इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स मौसूल हो रही हैं पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के सूबाई दारुल हुकूमत क्वेटा से, जहां पर फितना अल हिंदुस्तान BLA की जानिब से एक बहुत बड़ा हमला पाकिस्तान की अफवाज पर और पाकिस्तान के अवाम पर किया गया है। इंतहाई परेशान कुन अपडेट्स हमें मौसूल हो रही हैं। शहादतों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है और इस सब के अंदर जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि निशाना कौन था, ये किस तरह से प्लान किया गया और इसमें दर हकीकत असल एजेंडा क्या था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 24 मई 2026 इतवार का दिन। नाज़रीन कराम, 10 मई ये वो दिन था जब पिछले साल हमने भारत को शिकस्त दी और इस साल जब हम 10 मई के दिन कमेमोरेट कर रहे थे मार्का हक को, एन उसी रात बन्नू में एक खुदकुश हमला होता है फितना अल खवारिज TTP की तरफ से। उसमें हमारे FC के जवानों की बड़ी तादाद में शहादत होती है। इस हमले के बाद से अचानक हम देखते हैं कि एक तरफ फितना अल खवारिज TTP और दूसरी तरफ बलूचिस्तान में जो फितना अल हिंदुस्तान BLA है और इस तरह के जो दहशतगर्द गिरोह हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। इनका एक्टिव होना एक बड़ा वाज़े इंडिकेटर है कि कोई मुल्क ऐसा है जो इस वक्त दो चीजों से खाइफ है। नंबर वन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि पाकिस्तान की मार्का हक की अचीवमेंट्स, लेकिन उससे भी अहम अब एक ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान पीस एफर्ट्स को लीड कर रहा है। एक मर्तबा फिर MOU साइन होने के बाद पाकिस्तान में बैक टू बैक इस्लामाबाद टॉक्स के राउंड्स होने हैं। US डेलीगेशंस ने आना है, ईरानियन डेलीगेशंस ने आना है, एंड उससे पहले और ईद उल अजहा से पहले याद रखिएगा कि ईद उल अजहा सर पर है। लोग छुट्टियों के लिए जारी बात है अपने अपने इलाकों में जाना शुरू हो चुके हुए हैं और ट्रेन पर हमला हुआ है क्वेटा से जाने वाली और जो लोगों को अपने अपने घरों तक लेकर जा रही थी। सानिया जाफर एक्सप्रेस आपके जहन में होगा अभी भी, और वो कितना बड़ा सानिया था। अब एन उसी तर्ज पर एक और सानिया रोनुमा हुआ। मैं डिटेल्स आपके सामने रखता हूं और पाकिस्तान करने क्या जा रहा है मेरे पास उस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं। लेकिन इस सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा है ये आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नाज़रीन कराम, कल BLA ने एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी की। BLA एक इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड टेरर आउटफिट है। पाकिस्तान लगातार पूरी दुनिया को यह बताता आया है कि इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पीछे भारत है, यह भारत का एक फितना है और भारत ने इसे तैयार किया है, भारत ही इसके पीछे तमाम अवामिल में है। और उनके अपने तज्जियाकार, उनके अपने टॉप के लोग जो हैं वो लगातार इस तरह की बातें करते रहते हैं कि हमें बलूचिस्तान को लहूलुहान करना होगा, इस फॉल्ट लाइन को हमें एक्सप्लॉइट करना होगा और इस तरह की बातें। और ये BLA के जो दहशतगर्द हैं जो खुद को बलोच कहते हैं, ये पाकिस्तान के दुश्मन होने से पहले बलोचों के दुश्मन हैं, बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। और अब ये जो सानिया हुआ है ना, ये तीन चीजें इसमें कंबाइंड है। एक, पाकिस्तान का पीस टॉक्स के तमाम एफर्ट्स, दूसरा ईद उल अजहा, और तीसरा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल भी अब चाइना पहुंच रहे हैं। 75 साल पूरे होने की एनिवर्सरी मनाई जा रही है चाइना के साथ हमारे जो ताल्लुकात एस्टैब्लिश हुए। और आपको पता है कि गवादर और CPEC और ये तमाम तर चीजें, और ये फितना अल हिंदुस्तान स्पेसिफिकली CPEC को भी टारगेट करता आया है। और आप बेहतर समझ सकते हैं कि कौन CPEC से खाइफ है और क्या इसके पीछे एजेंडा है। तो इन्होंने ये टाइमिंग जो चूज की, और पिछले दिनों में मैं आपको बता दूं कि BLA के गिर्द घेरा तंग किया गया। इस तरह के और बहुत बड़े हमले होने थे। एक कार्रवाई में BLA के 30 दहशतगर्दों को ठोका, वासिले जहन्नुम किया। एक कार्रवाई में इनके 2 दर्जन जो हैं वो एलिमिनेट कर दिए गए। और जहां जहां पर ये सर उठाने की कोशिश करते आए इन्हें कुचला गया। पिछले साल इन्होंने हेरौफ 2.0 किया, बैक वक्त 12-13 बलूचिस्तान के इंपॉर्टेंट शहरों पर कब्जे की कोशिश की। इनके 200 के करीब बंदे उसके अंदर मारे गए और ये नाकाम हुए। अब नाज़रीन इकराम, क्वेटा में चमन फाटक के करीब रेलवे ट्रैक पर एक जोरदार धमाका होता है। इसके नतीजे में इनिशियली जो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर खबर आती है, फिर मैं इंक्रीज्ड फिगर्स भी आपके सामने रखता हूं। पहले
जो पाकिस्तान के मीडिया पर खबरें चल रही हैं मेन स्ट्रीम पर, वो रख लें। 3 एफसी एहलकारों समेत 14 अफराद जो हैं वो शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हुए। और ऑब्वियसली आपको पता है कि हालत तशवीशनाक होती है बहुत से लोगों की जख्मियों की, तो वो जो फिगर है शहादतों का वो बढ़ता जाता है अनफॉर्चुनेटली। पुलिस के मुताबिक धमाका चमन फाटक के करीब रेलवे ट्रैक पर हुआ। धमाका इस कदर शदीद था कि इसकी गूंज से करीबी इमारतों के शीशे और खिड़कियां भी टूट गईं। धमाके से ट्रेन को और करीब खड़ी 10 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। रेलवे हुकाम का कहना है कि धमाके के बाद पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा स्टेशन पर ही रोक लिया गया है। धमाके के बाद सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को तलब कर लिया गया है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक रेलवे ट्रैक पर धमाके के 20 से ज्यादा जख्मियों को जो सिविल हॉस्पिटल है मुंतकिल किया गया। शाहिद रिंद जो मुआविन है बलोचिस्तान के वजीर आला की, उन्होंने बताया कि चमन फाटक धमाके में जाम हक अफराद की तादाद जो कंफर्म्ड है वो 14 है। धमाके के शोहदा में एफसी के 3 जवान भी शामिल हैं। धमाके में जख्मी होने वाले मुतअद्दिद खवातीन और बच्चे हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। दहशतगर्दों ने निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया है। शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। जो मेरे पास इनिशियल इंफॉर्मेशन पहुंची, अब जरा खबरों पर आ जाते हैं, वो ये है कि धमाके के लिए बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में धमाका खेज मवाद एक्सप्लोजिव मटेरियल यूज किया गया। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। फिर वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम, जो डेथ्स हैं इस मुबैना, इसके वाले से ये बताया जा रहा है कि ये खुदकुश हमला है मुबैना तौर पर, और इसमें जो डेथ टॉल है वो अब 23 के करीब इनिशियल बताया गया और बाद में इंडिपेंडेंट उर्दू को ये कंफर्म किया लोकल अथॉरिटीज ने कि ये डेथ टॉल जो है, शहादतों की तादाद जो है ये 30 पे पहुंच गई है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये नाज़रीन इकराम के तकरीबन 47 या 50 के करीब लोग जो है वो शदीद तरीन जख्मी हैं। और सबसे मैं आपको अहम तरीन चीज ये बता दूं कि ये फिगर्स पार्शियल फिगर्स हैं, क्योंकि रेस्क्यू एफर्ट्स अभी भी अनफॉर्चुनेटली जारी हैं। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जो है वो बड़ी तशवीशनाक और बड़ी परेशान कुन है, क्योंकि ये ट्रेन जो है नाज़रीन इकराम ये पैरामिलिट्री इंस्टॉलेशन पर रुकी थी ताकि यहां पर नई बोगीज जो है इस ट्रेन के साथ वो अटैच की जा सके, ताकि जो फैमिलीज हैं मिलिट्री पर्सनल और उनकी फैमिलीज, जो हमारे जवान हैं एफसी के, फौज के और उनके अहले खाना, वो ईद मनाने अपने अपने इलाकों में जा सकें। जो दूर से आए हुए हैं, जो पोस्टेड हैं यहां पर, उनको ले जाने के लिए यहां पर बोगीज अटैच हो रही थी और एन उस मौके के ऊपर यह वारदात की गई। और यहां पर द मोस्ट ऑफ द कैजुअलिटीज में आपको यह भी बता दूं कि औरतें और बच्चे हैं। मैं यकीन माने वो विजुअल्स आपके सामने नहीं चलवा सकता, ना ही वो दूसरी दफा देखे नहीं जाते बच्चों के जो जिस्म हैं खून में लिथड़े, और इस धमाके के साथ जो होता है फिर धमाकों के अंदर। और सबसे अहम तरीन चीज यह है नाज़रीन इकराम कि इस वक्त अब ये एक चीज है जिसे समझने की जरूरत है कि कब तक हम अपोलोजेटिक रवैया बरकरार रखेंगे। घुस के मारना होगा जहां जहां पर है। इनफ इज इनफ। पाकिस्तान ने वाजे किया कि वी आर अ हार्ड स्टेट। 10 मई से लेकर आज के दिन तक ये जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हो रही हैं, भारत इनके पीछे है। भारत बेस ऑफ ऑपरेशंस के तौर पर अफगानिस्तान को यूज करता है। अफगानिस्तान की तालिबानी रिजीम इस सब में मुलव्वस है। और ये बीएलए के लोग, इन्हें तो इनकी बिलों में, पहाड़ों में जो ये छुपे हुए हैं वहां पर घुस के मारा जा रहा है। लेकिन इनको हंट करने का जो प्रोसेस पाकिस्तान ने शुरू किया था, उसे मजीद शिद्दत के साथ आगे लेकर जाना इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी जरूरी हो चुका है। मुल्क का सबर जवाब दे गया है और पूरी कौम जो है वो अब इंतजार कर रही है कि इसका बदला लिया जाए। ये एक बहुत परेशान कुन, बहुत तशवीशनाक डेवलपमेंट है, बहुत बड़ा सानेहा है। और कुछ जराए तो जो फिगर्स बता रहे हैं वो इससे भी ज्यादा परेशान कुन है। और इस सब के अंदर बीएलए ने कल ही एक वीडियो लॉन्च की, प्रोपेगेंडा वीडियो। उस वीडियो में यह था कि इनकी खवातीन ये तैयार कर रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ और ये वो फलां ढिमका। और अब आई गेस इनफ इज इनफ। रेड लाइंस बहुत दफा हमारी क्रॉस हो गई। सबर का पैमाना बहुत पहले लबरेज हो जाना चाहिए था। अब जरा इंतहाई ऑफेंसिव तरीके से इन दहशतगर्दों को जवाब देने की जरूरत आई थिंक अब आ चुकी है। इससे आगे अगर लेट किया जाता है तो ये ज्यादती होगी। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।